प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। बीते दिन मेरे साथी दीपक जोशी ने एक खबर बनाई थी जिसमें उन्होंने नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट के द्वारा एक इंटरव्यू था जिसका क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें सांसद साफ साफ बता रहे थे कि उनके द्वारा गोद लिए हुए गांव जंगलिया गांव में उन्होंने कितना विकास कर दिया है, कितना कुछ बदलाव कर दिया है और कितना कुछ बदल दिया है। लेकिन इस गांव में हुए विकास के बारे में अखबारों की हेडलाइंस क्या कहती हैं, वहां के रहने वाले लोग क्या कहते हैं, खुद गांव की तस्वीरें क्या कहती हैं, इस बारे में ये खबर थी। ये वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो खबर आप अभी भी जाकर देख सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी अब सांसदों द्वारा गोद लिए गए गांव की एक दशा बताई है। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि किस तरीके से मौजूदा सरकार अपनी ही योजना को सफल बनाने में फेल हो गई। उन्होंने बताया, दरअसल क्या मामला है मैं आपको बता देती हूँ। 10 साल पहले साल 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की थी। उन्होंने हर सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में साल 2016 तक एक आदर्श गांव, उसके बाद साल 2019 तक 3 आदर्श ग्राम और साल 2024 तक 5 आदर्श गांव को गोद लेकर इस योजना के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए थे। उस हिसाब से हर जिले में अब तक कम से कम एक आदर्श ग्राम तो विकसित हो ही जाना चाहिए था। इसी मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि आज विकास का फटा ढोल बजा रही भाजपा केंद्र और राज्य सरकार गोद लिए गांवों के सवालों पर चुप है। करण माहरा ने भाजपा नेतृत्व से सवाल किया कि सांसदों के द्वारा गोद लिए गए गांवों का विकास क्यों नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि जब सांसदों के गोद लिए गांवों की इतनी बुरी दुर्दशा है तो प्रदेश के बाकी गाँवों की दशा को समझने के लिए किसी भी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के विकास के दावों की पोल खोलने के लिए एक अकेला मामला ही काफी है। माहरा ने कहा कि जब सरकार ये योजना लाई थी उस समय बड़े जोर शोर से ढोल पीटा गया था कि इस योजना के तहत चयनित ग्रामों में कृषि, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आजीविका संवर्धन, बुनियादी सुविधाएं, बेहतर पर्यावरण और शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र को सशक्त किया जाएगा। लेकिन आज 10 साल बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद अफसोसजनक और भाजपा के दावों की पोल खोलने वाली है। करण माहरा ने कहा कि जो गांव टिहरी की सांसद ने गोद लिया था क्वारा, वह गांव तो बाकी गांव की तुलना में काफी हद तक पिछड़ा हुआ बन चुका है। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि टिहरी की सांसद ने सिर्फ एक ही गांव गोद लिया था, लेकिन फिर भी उस गांव की स्थिति बेकार है। इसी के साथ साथ करण माहरा ने बाकी बचे 4 सांसदों के द्वारा गोद ली गए गांवों की दशा भी बताई। उन्होंने कहा कि यही हाल गढ़वाल सांसद द्वारा चयनित सिरतोली, सयूर बांगर, बड़ा गंग, मल्ला बनास और बेराई का है। नैनीताल सांसद ने देवीदुरा, जंगलिया गांव और देवला मल्ला गोद लिया था, जबकि अल्मोड़ा सांसद ने सुनौली, गुसानी, गोगना और मजकोट को संवारने का ढोल पीटा। हरिद्वार सांसद ने तो गांव गोद लेने की जहमत तक नहीं उठाई। इसी तरह भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी उदासीन ही रहे। अलबत्ता गढ़वाल सीट से चुनाव लड़ रहे निवर्तमान राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने भी बौर गांव को गोद लिया था, लेकिन आज तक बौर गांव के भी अच्छे दिन नहीं आ पाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि भाजपा केवल जुमलों का सहारा लेकर विकास का ढोल पीटती है। लोग उसके झूठ को अब समझ पाए हैं और अब बहकावे में नहीं आएंगे। भाजपा की वादा खिलाफी का दंड प्रदेश की जनता 19 अप्रैल को कांग्रेस को वोट देकर देगी। उन्होंने दोहराया कि भाजपा नेतृत्व इस विफलता के लिए प्रदेश की जनता से तत्काल माफी मांगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।